आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको इसलिए हमने तकलीफ दिया जो महाराष्ट्र में गड़बड़ हो रहा है और वहाँ की सरकार गिराने के लिए बीजेपी की सरकार बहुत कोशिश कर रही है और वहाँ के शिवसेना के एमएलएस को उन्होंने तो पहले सूरत को ले जाया। सूरत में किसकी गवर्नमेंट है आपको मालूम है। फिर उसके बाद वहाँ से हटाए गुवाहाटी को लेके गए। तो इससे ही आप समझिए कि ये बीजेपी सरकार का बीजेपी का खेल है। वो तोड़ मोड़ के इस वहाँ के सरकार को निकालना चाहती है। महाविकास आघाड़ी एक मजबूत सरकार है और मजबूती के साथ वो चल रही है, लेकिन उसको अस्थिर करने के लिए बीजेपी हर तरह की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं होता कि एक दो दिन में ही इतने लोगों को सूरत को ले जाना, वहाँ से फिर गुवाहाटी को ले जाना, फिर बुलाना, ये सारी चीज़ें जो हो रहे हैं इसमें बीजेपी का खेल है। और बीजेपी ये चाहती है कि इस देश में नॉन बीजेपी कोई भी गवर्नमेंट अस्तित्व में न रहे, ये उनका इरादा है। इसीलिए वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न भी ये है कि अब प्रेसिडेंट चुनाव भी होने जा रहे हैं और उनको नंबर की भी ज़रूरत है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर ही वहाँ पर सरकार को गिराया जाए, ये उनका इरादा है। तो हम ये डायरेक्टली ये कह सकता हूँ मैं कि इसको पूरा रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट खुद और बीजेपी इसमें हस्तक्षेप करके वहाँ के स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करके वहाँ पर अपना सत्ता लानी चाहती है। तो मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि एक तो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए उनको नंबर के लिए वहाँ पर डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। दूसरा, एक महाराष्ट्र का बहुत बड़ा राज्य है जहाँ पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों मिलके वहाँ पर अपना काम कर रहे थे। तो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहना चाहते हैं कि हम तीनों मिलके रहेंगे, मिलके लड़ेंगे और महाआघाड़ी को मजबूत करेंगे। इसके लिए हमको जो कुछ भी हमारी सहायता हो सकती है वहाँ पर करने के लिए हम तैयार हैं। तो यही एक मिनिट नाही, आता महाराष्ट्रात जे घडामोडी चाललेल्या आहेत बीजेपीचा हात आहे। कारण बीजेपी जर तिथल्या स्थिर सरकारला अस्थिर करण्याची प्रयत्न अगर करत नसती होती तर आज तिथले आमदार सूरतला गेले नसते किंवा सूरत पासून गुवाहाटीला गेले नसते। त्याला कोण जिम्मेदार आहे तर बीजेपीचे सेंट्रल गवर्नमेंट। आणि इथले तुम्हाला माहित आहे त्यांनी अनेक सरकारे पाडली। तुम्हाला माहित आहे उत्तराखंडची सरकार कशी गेली, कर्नाटकची सरकार कशी गेली, मध्य प्रदेशची सरकार कशी गेली, गोवाची सरकार कशी गेली, मणिपूरची सरकार कशी गेली आणि
आमचे अनेक इलेक्टेड गव्हर्नमेंट ज्या ठिकाणी मेजॉरिटी होती त्या ठिकाणी सर्व लोक मिळून त्याला पाडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आणि हेच खेळ इथं महाराष्ट्रात सुद्धा चाललेला आहे. म्हणून मला हे म्हणायचं आहे की याला साऱ्या ह्या घडामोडीला कुणीतरी जबाबदार आहे, तर ते भारतीय जनता पार्टीचे लोक, त्यांची सरकार हे जिम्मेदार आहे. आणि आम्ही अशा कष्टाच्या वेळात तिन्ही पक्षाचे लोक एक होऊन याचा मुकाबला करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत आणि जे काही येईल ते एक होऊन आपण काम करायचं पूर्ण प्रयत्न करूच, हे माझं म्हणणं आहे. एक मिनिट आणि मराठी आणखीन एक गोष्ट सांगायची आहे. ह्या सरकारला पाडवण्यात किंवा या सरकारला डिस्टेबलाइज करण्यात कारण काय आहे की आता जे राष्ट्रपतीचे इलेक्शन्स येत आहेत त्यासाठी त्यांना नंबर पाहिजे. त्या नंबर गेमला हे लोक सारे प्रयत्न करत आहेत. म्हणून ते महाआघाडीच्या सरकारला पाडावं आणि त्याला काढून टाकावं हे त्यांची नियत आहे. बहुशा ती नियत सफल होणार नहीं ऐसा माझं म्हणणं है. मैं इससे पहले भी कहा था, मैं ये भूल गया था कि चंद राज्यों में भी पहले से इन्होंने ऐसा ही किया था, जैसा कि हमारे राज्य में कर्नाटक में भी, वहाँ पे भी 16-17 लोगों को खरीद परोस करके निकाल के डरा के ईडी का केसेस लगा के सीबीआई को लगा के उन्होंने कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में भी किया, गोवा में भी किया, मणिपुर में भी किया, उत्तराखंड में भी किया. हर राज्य में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी या जो कांग्रेस की मेजॉरिटी थी उसको निकाल कर उसको माइनॉरिटी में लाके अपनी गवर्नमेंट लाने की पूरी कोशिश की. ये आप सबको मालूम है. तो अभी वही महाराष्ट्र में भी वो अपना पवित्रा चला रहे हैं और ये चुनाव तो हो रहे हैं प्रेसिडेंट का, तो इसीलिए ये भी एक उनको होना है, नंबर्स होना है, इसीलिए ये कोशिश पूरा वो कर रहे हैं. तीनों साथ हैं, आप तीनों साथ रहेंगे. क्या आपको भरोसा है कि महाराष्ट्र में महाआघाड़ी की सरकार जो है वो बची रहेगी और बनी रहेगी? देखिए, हम शिवसेना खुद ही एक, क्योंकि शिवसेना का अंदर का मामला है. एक ही इधर कांग्रेस हो एनसीपी हो, वो अपने अपने जगह पे है और मजबूती के साथ वो महाआघाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं. और जहाँ तक मुझे जो मालूमात मिले हैं, मैं अभी भी उनके साथ बातचीत भी किया, तो महाआघाड़ी की सरकार ये टिकेगी और वो लोग फिर से आएंगे. आकर वो अपनी बात को उद्धव ठाकरे जी के सामने रखेंगे और शायद ये जल्द से जल्द होगा, या ऐसी मेरी आशा है. एक मिनट सामने आ रही थी कई जगहों में कई जगह खबर चली कि कांग्रेस पार्टी नाराज है शिवसेना का एक बयान आया संजय राउत साहब का कि अगर हमारे विधायक चाहते हैं तो महाविकास अघाड़ी से बाहर भी आ सकते हैं. उसके बाद जो प्रतिक्रिया सामने कांग्रेस की को लेकर चल रही है, इसके इस पर नहीं, देखिए, वो आघाड़ी के बाहर आएंगे, ये आएंगे, ये उन्होंने जो किया, हो सकता है उनकी बात, यानी उन्होंने अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने के लिए वो कहे होंगे. लेकिन एक बात आप याद रखिए, महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए बनी हुई है और वो डेवलपमेंट का काम तीनों पार्टियां मिलकर कर रहे हैं. और उनको उद्देश्य ये है कि उनको बुला के, अगर वो मुंबई आएंगे, चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, तो नेचुरली उनकी जो समस्याएं हैं
वो हल हो जाएंगे। जो बात वो बाहर से आ रही है या बाहर से कह रहे हैं या मीडिया से बोल रहे हैं, वो डायरेक्टली जाके वहाँ कह सकते हैं। तो उसीलिए उन्होंने कहा कि वो आकर अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद की बात है कि कैसा करना, क्या करना, ये वो लोग सोचेंगे। ये उनकी पार्टी की बात है। सर, Sir, you can mention that you spoke to Sanjay Raut. सर, संजय राउत ने जो बयान दिया है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से बाहर आने की संभावना पे, अगर उनके तमाम विधायक इस बात पे राजी होते तो इससे कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई नाराजगी नहीं है। और एक सप्लीमेंट्री सवाल है कि नाना पटोले ने कहा है कि जिसे जाना है बाहर वो जाए, उनका फैसला। देखिए, मैं हर चीज पे कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद ही आज संजय राउत से बात किया और दूसरों से भी बात किया। मैं बोलना नहीं चाहता उनका नाम। उनका सबका कहना ये है कि पहले आकर हमारे पास बोल लें तो दो उनके क्या ग्रीवेंसेस हैं, उसीलिए हमारा दरवाजा खुला है। उसके बाद में वो क्या चाहते हैं, क्या आगाड़ी से बाहर निकलना चाहते हैं, क्या आगाड़ी के अंदर रह के उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व कर लेना चाहते हैं, ये बाद में की बात है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए जो चीज़ आज हमारे संज्ञान में आई है या हमको मालूम हुआ है, उस आधार पर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। थैंक यू। कॉफी चाय पी लीजिए। मराठी में एक क्वेश्चन, एक मराठी में. एकनाथ शिंदेंनी स्पष्ट म्हटलंय, हाँ, जोपर्यंत महाविकास आघाडीतून बाहेर पडणार नाही आणि भारतीय जनता पक्षासोबत जाणार नाही तोपर्यंत आम्ही गुवाहाटी सोडणार नाही, यावर काँग्रेसची भूमिका काय राहणार? नाही, हे बघा, त्यांनी अनेक वेळेला काय असतं की अशा परिस्थितीत त्यांच्या जवळ असलेले लोक आणि दुसरे त्यांचे आमदार, त्यांचे सपोर्टर, सिंपथायझर काही सांगतात, पण ह्या वेळेला त्यांनी स्वतः सांगितलंय, आम्ही शिवसेना सोडणार नाही. शिवसेनेचे अध्यक्ष कोण आहे? मी शिवसेना सोडणार नाही, मी शिवसैनिक आहे. हे जर गोष्ट आहे तर खरे शिवसैनिक त्यांनी येऊन बोलतील, त्यांना बोलून काही त्यांच्यात मतभेद असतील किंवा मिसअंडरस्टँडिंग असतील ते दूर होतील. नो, आय हॅव टोल्ड यू दॅट माय पार्टी इज गोइंग टू स्टँड विथ महाविकास आघाडी and we want to work together, and even NCP, then our Shiv Sena and Congress, we formed this Mahavikas Aghadi for the development of Maharashtra, and the present government is doing developmental work, and at the same time the BJP is trying to destabilize the Maharashtra government because they want numbers for presidential election, and at the same time they have, it is not a new thing, they did in past also, and that entire list is with you, right from Karnataka, Madhya Pradesh, Goa, Manipur, Uttarakhand, and all in the all states they played havoc and they destabilized. Similarly they want to do in Maharashtra. But I want to say that we are with Aghadi and we want to continue with Aghadi, and whatever promise we have given, common minimum program, that we want to fulfill. ईडी आणि सीबीआयचा अनेक आमदारांवरती दबाव होता, काहींना नोटीस देखील आल्या होत्या. Answer hold it, please. आप काही खत्म. Sir, for a clarity that some talks are there that Shiv Sena is ready to left Mahagadi if they want. There is some talks like that. What's your Congress opinion about that talk? Who left? No, if No, he's referring to Sanjay Raut's statement. No, Sanjay Raut himself told. I spoke to him, but he says, let them come to Bombay. If all they come, let them meet their Shiv Sena president and their CLP leader, and they should put their grievances before him, and he will try to redress it. If they are not satisfied, then another question. ईडी आणि सीबीआयच्या अनेक आमदारांना नोटीस आलेल्या आहेत, त्याच्यापैकी काहींच्या आमदारांच्या घरी धाडी देखील पडल्या आहेत.
असे आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आहे. यामध्ये ईडी आणि सीबीआयचा काही रोल असं वाटतो का? वाटतंय? अरे हे तरी चाललंय. हे ईडी सीबीआय असले सगळे संस्थाला त्यांचे दुरुपयोग करून तोडफोड करायचं काम ते पहिल्यांदा करत आलेत, इथंही करू लागलेत. आता 7-8 राज्यात त्यांनी काय केलं तेच इथं महाराष्ट्रात करू लागलेत. पण महाराष्ट्राचे लोक पक्के आहेत, ते डेव्हलपमेंटसाठी मिळून काम करणारे लोक आहेत आणि तिथले लोक समजदारीने त्यांनी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तिन्ही पार्ट्यांनी एक्सेप्ट केलेला आहे. तर NCPने, काँग्रेसने आणि शिवसेनाने, आणि त्या मिनिमम प्रोग्रामसाठी, डेव्हलपमेंटल प्रोग्रामसाठी ते एक आहेत आणि आम्ही सुद्धा एक आहोत. त्यांना सपोर्ट करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत.